Hello bachcho, let's read this question. The question says, which type of wood is incorrectly matched with its given feature? तो यहाँ पे ऑप्शन है hardwood provides mechanical support, B springwood possess vessels and wider lumen, C में given autumn wood darker in appearance and D sapwood जो कि functionally inactive बता रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज springwood and autumn wood and hardwood and sapwood. Hardwood and sapwood. तो बात करें यहाँ पे पहले स्प्रिंगवुड एंड ऑटम वुड के बारे में, तो जो एक्टिविटी होती है कैम्बियम की इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इन टेम्परेट रीजन्स जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थ्रू आउट द ईयर। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, इन स्प्रिंग सीजन जो कैम्बियम होती है वो बहुत एक्टिव होती है एंड प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स, produces large number of xylary elements having vessels with wider cavities एंड जो वुड फॉर्म होता है ड्यूरिंग दिस सीजन उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, स्प्रिंगवुड और अर्ली वुड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अगर हम अबाउट ऑटम वुड के बारे में, तो इन विंटर जो कैम्बियम होती है वो कैसी होती है, लेस एक्टिव होती है, कैम्बियम लेस एक्टिव होती है, फॉर्म करते फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स जिनके क्या होते हैं, नैरो वेसल्स होते हैं, दैट हैव नैरो वेसल्स एंड इस वुड को क्या कहा जाता है, दिस वुड इज नोन एज ऑटम वुड और लेट वुड भी कहा जाता है, लेट वुड भी कहा जाता है। जो स्प्रिंग वुड होती है वो लाइट कलर की होती है, इट इज लाइटर इन कलर एंड बहुत लो डेंसिटी होती है, वेरेस जो ऑटम वुड होता है दैट इज डार्कर इन कलर एंड हाई डेंसिटी होती है। तो दो काइंड ऑफ वुड्स जो कि अपीयर होती है अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग, वो कंस्टिट्यूट करते हैं एनुअल रिंग, एंड एनुअल रिंग जो है वो देखा जा सकता है कट स्टेम गिवन एस्टिमेट, जो कि एस्टिमेट एज बताती है ट्री की। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम अबाउट हार्टवुड के बारे में, तो इन ओल्ड ट्रीज जो ग्रेटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का वो कैसा होता है, दैट इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि टेनेंस, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स एटसेट्रा इन सब्सटेंसेस की वजह से। तो इन सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर्स ऑफ द स्टेम, तो ये सब्सटेंस क्या होते हैं, इट मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट बना देते टू अटैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। तो जो रीजन जो कंप्राइज करता है डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, उन्हें क्या कहा जाता है, हार्टवुड कहा जाता है, विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स ने कहा जाता है हार्टवुड। तो जो हार्टवुड होती है डू नॉट कंडक्ट वाटर, बट ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी स्टेम एंड जो पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का वो लाइट कलर का होता है, लाइटर इन कलर, एंड उसे क्या बोला जाता है, सैपवुड कहा जाता है, सैपवुड।
वुड कहा जाता है एंड ये इन्वॉल्व होता है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में इन्वॉल्व होता है फ्रॉम रूट टू लीफ। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शंस वन बाय वन वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे गिवन है जो हार्डवुड है ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि करेक्ट है जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, इसलिए करेक्टली मैच पेयर है तो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में गिवन है स्प्रिंगवुड पोजेस करते हैं वेसल्स और वाइडर ल्यूमेन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इट, तो ये भी करेक्टली मैच में रहा है, करेक्टली मैच पेयर है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। सी में गिवन है ऑटम वुड जो होते हैं वो डार्कर होते हैं इन अपीयरेंस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्प्रिंग वुड लाइटर होते हैं, ऑटम वुड डार्कर होता है, ये भी करेक्टली मैच पेयर है इसलिए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड डी में गिवन है कि जो सैपवुड होते हैं फंक्शनली इनएक्टिव होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, दे आर फंक्शनली एक्टिव होते हैं नॉट इनएक्टिव। तो आंसर विल बी इन द इनकरेक्ट मैच पेयर इज डी, सैपवुड फंक्शनली इनएक्टिव। आंसर विल बी डी, जिसमें गिवन है sapwood functionally inactive. I hope you understood it well. Best of luck.